Hello students, question number 19 from JEE Main 2022, 24 January, 24 June, shift 1. The question is let s is equal to, ये आपको एक सेट दे रखा है जिसमें हमको माइनस पाई से पाई सॉल्यूशंस को इंक्लूड करना है और उसमें माइनस पाई बाई टू एंड पाई बाई टू नहीं लेना है और इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होने चाहिए वो। और उसके बाद फिर बाकी की जो चीज़ें हैं टी निकालना है हमें, टी जिसमें कि थीटा बिलोंग्स टू एस हमको लेके यहाँ पे पुट करना है कॉस थीटा, कॉस टू थीटा की वैल्यू निकालनी है सारे थीटा की वैल्यूज़ पर जो हम सेट एस में निकालेंगे और उसका टी की वैल्यू एंड प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस जो है ऐड करके आंसर देना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशंस की अगर बात करें तो सबको मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर लूँ तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। क्योंकि टेन थीटा को हमको साइन बाय कॉस लिख लेंगे तो ऊपर साइन स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कॉस थीटा ही रहेगा सिर्फ सिंगल, प्लस फिर यहाँ से हम जब इसको लिखेंगे तो ये आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इक्वल टू हो जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने सबको कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ से अगर देखें तो साइन 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 एक एक कैंसिल हो रहा है सब हर जगह से। इसका मतलब ये है कि एक साइन थीटा इक्वल टू जीरो एक सोल्यूशन ज़रूर आएगा इसका। तो यानी कि साइन थीटा इक्वल टू जीरो एक सोल्यूशन तो हो गया यहाँ से आएगा और दूसरा जब बाकी की बची हुई इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वहाँ से आएगा, मतलब कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और उसमें भी हम लोग की कॉस थीटा अगर कॉमन लेके एलसीएम लेके इधर पहुँचा दें तो साइन थीटा तो जा चुका है और यहाँ पर आएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा प्लस यहाँ पर बचा है वन और इज इक्वल टू आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा साइन थीटा प्लस वन और आएगा इक्वल टू टू माइनस टू कॉस स्क्वायर टू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर सबको एक साइड लेके क्वाड्रेटिक बनाया तो ये आएगा टू साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस साइन थीटा माइनस वन आएगा इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से दो फैक्टर्स आएंगे, एक तो आएगा टू साइन थीटा माइनस वन एंड इनटू साइन थीटा प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। दो फैक्टर्स आएंगे तो तीन फैक्टर्स एक्चुअली हो गए। साइन थीटा भी अगर होता तो साथ में आता, तो यानी कि इधर साइन थीटा इक्वल टू ज़ीरो और साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन टू सेकेंड फैक्टर से इस वाले से, एंड यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू माइनस वन आ जाएगी, मतलब कि थर्ड हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू माइनस वन। यहाँ से अगर देखें तो थीटा की वैल्यू पाई ज़ीरो एंड माइनस पाई आ जाएगा, माइनस पाई ज़ीरो एंड पाई दोनों को इंक्लूड करना ही है और ज़ीरो भी इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ से अगर देखें तो साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन टू माइनस पाई से लेकर पाई के बीच में अगर देखना है तो एक एंगल पर ही आएगी, सिर्फ सॉरी दो एंगल्स पर आएगी, पाई और फाइव पाई बाय सिक्स पर। तो यहाँ से आ जाएगा पाई पाई बाय सिक्स एंड फाइव पाई बाय सिक्स, ये दो एंगल्स होंगे जिन पर साइन थीटा की वैल्यू वन अपॉन टू होती है। साथ में फिर साइन थीटा इक्वल टू माइनस वन की अगर मैं बात करूँ तो वैल्यू आएगी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस मतलब सॉरी माइनस पाई बाय टू आएगा, बट माइनस पाई बाय टू हमको इंक्लूड नहीं करना है तो यहाँ से कोई सोल्यूशन हम इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें। तो सिर्फ ये हमारे सोल्यूशन हो जाएंगे। तो जितने भी सोल्यूशन हैं उनको हम अगर लिखें तो थीटा इज इक्वल टू हमें मिलेगा, यानी कि एस सेट की अगर बात करूँ तो एस सेट में हमारे पास आएंगे एलिमेंट्स, पाई होगा, ज़ीरो होगा, माइनस पाई होगा, पाई बाय सिक्स होगा एंड फाइव पाई बाय सिक्स होगा। ये सारे सॉल्यूशंस जो है हमें इंक्लूड करने हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस की बात करूँ यहाँ से तो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस की बात करें तो ये फाइव है टोटल। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट जो पार्ट है वो टी निकालना है। और टी क्या है, टी वो है कि जब हम कॉस टू थीटा में सारी थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, मतलब कि ये तो वैल्यू क्या आएगी ये बताना है। यानी कि सबसे पहला हो जाएगा कॉस टू पाई, फिर आएगा कॉस ऑफ टू इंटू ज़ीरो, ज़ीरो हो जाएगा, प्लस सेकेंड आएगा कॉस ऑफ टू इंटू माइनस पाई आएगा जो कि माइनस टू पाई होगा, और प्लस फिर आएगा कॉस ऑफ पाई बाय सिक्स और प्लस आएगा कॉस ऑफ फाइव पाई बाय सिक्स। तो वैसे तो इन दोनों वैल्यूज़ को मैं डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दूंगा क्योंकि इन पर दोनों पर सेम मैग्नीट्यूड वैल्यू होगी, बट इसमें नेगेटिव आएगा तो इनको कैंसिल आउट कर देंगे। और यहाँ से वैल्यू आएगी वन, यहाँ से वैल्यू आएगी वन और यहाँ से भी वैल्यू आएगी वन, यानी कि टी की वैल्यू हो गई आपकी टोटल थ्री वैल्यू जो है टी की वैल्यू हो जाएगी। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते फिर भी यहाँ पर कॉस पाई बाय सिक्स की बात करें तो कॉस पाई बाय सिक्स रूट थ्री बाई टू होगा और कॉस फाइव पाई बाय सिक्स पाई माइनस पाई बाय सिक्स होगा, यानी कि माइनस रूट थ्री बाई टू हो जाएगा यहाँ से। तो
और सॉरी एक मिस्टेक हो गई है, एक हम इसको डबल एंगल एक्चुअली लिखना है ना यहाँ पर, तो ये मिस्टेक है क्योंकि 2 थीटा रखना है ना हमें, मतलब थीटा की प्लेस पर यहाँ पर वैल्यू रखनी है और 2 थीटा करना है, डबल करना है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ डबल ऑफ दिस एंगल यानी कि π/3 हो जाएगा ये, और डबल ऑफ दिस एंगल यानी कि 5π/3 हो जाएगा, मतलब प्लस कॉस 5π/3 आ जाएगा। तो सॉरी ये आंसर टी एक्चुअली गलत हो जाएगा, टी इज इक्वल टू आ जाएगा इन तीनों की वैल्यू तो 1 + 1 + 1 हो जाएगी, ये तो करेक्ट है। और यहाँ पर अगर देखें तो कॉस π/3 हो जाएगा प्लस 1/2 एंड प्लस कॉस 5π/3 की वैल्यू भी आएगी 1/2, तो फाइनली वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4। तो टी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस का वैल्यू निकालें अगर फाइनली, तो टी का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4 है एंड प्लस 5 है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस, तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 9 ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू।